बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10 के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया। आज हम अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमारे पास रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन के मुतल्लिक है। हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर रेशियो के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। अब रेशियो होता क्या है उसके डिफाइन को भी हम पढ़ेंगे और रेशियो का कंसेप्ट जो है उसको वो भी हमें पता होना चाहिए। अब रेशियो है क्या? रेशियो कहता है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान उनके मिकदार के कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर है तो उसके साथ कंपैरिजन जो उसका होगा वो 3 kg शुगर या 8 kg शुगर या 10 kg शुगर के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। अगर एक तरफ हमारे पास वाटर है तो दूसरी तरफ भी कंपैरिजन के लिए हमारे पास वाटर ही होना चाहिए। अगर एक तरफ हमारे पास कोई 1 किलोमीटर रोड है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास कोई ना कोई किसी ना किसी मिकदार के अंदर किलोमीटर्स की फॉर्म के अंदर रोड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 5 kg शुगर को 10 किलोमीटर रोड के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि रेशियो का कंसेप्ट क्या है कि दो एक जैसी चीज़ें और उनकी मिकदार के दरमियान कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसके डिफाइन है हमारे पास, कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, दो मिकदारों के दरमियान रिलेशन ऑफ द सेम काइंड जो एक जैसी हो, इसका रेशो वो रेशो कहलाता है। दो एक जैसी चीज़ें उनकी मिकदार के दरमियान कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। और रेशो को डिनोट कैसे करते हैं? इन दो डॉट के साथ। कहते हैं रेशो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान जो रेशो होगी इज रिटन एज ए रेशो बी। ए रेशो बी को आप ए ओवर बी या ए फ्रैक्शन बी भी कहते हैं और ए फ्रैक्शन बी की फॉर्म में भी लिखा जाता है। ए ओवर बी की फॉर्म में भी रेशो को लिखा जाता है। ए रेशो बी का मतलब ए फ्रैक्शन बी या ए ओवर बी, ए बटा बी भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा रेशो था। इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास रेशो के रिलेटेड। अब ए रेशो बी, अब ए को क्या कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इसके अलावा पहला एमसीक्यूज है कि आपके पास रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अगर आपको पूछे हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रेशो तो आपने कहना है कि इट हैव नो यूनिट ऑफ रेशो। अ रेशो हैज़ नो यूनिट, ये आपका पहला एमसीक्यूज है। अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स की जगह आपका क्या है? नो यूनिट है। उसके बाद आपके पास ए रेशो बी, जो दो मिकदारों के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो आपने रेशो डिनोट की है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है द फर्स्ट टर्म ए, जो इसकी पहली टर्म ए है इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ए को एंटीसीडेंट मतलब कि पहली टर्म को एंटीसीडेंट बोला जाता है। द सेकंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और दूसरी टर्म बी जो है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये आपकी डिफाइन है रेशो। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे, वो भी इसकी डिफाइन है, उसको भी हमने करना होगा। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और हमें रेशो के मुताल्लिक मज़ीद पता चल सके। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि हमारे पास कोई एक रेशो मौजूद है, आपने उसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक और तरीकाकार बता दूं। जैसे हम कोई दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों तो जिसके साथ हम ऊपर वाली को डिवाइड करवाते हैं उसी के साथ नीचे वाली को डिवाइड करवाते हैं। यही रूल जो है रेशो के लिए है। जिसके साथ आपने ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करवाना है उसी के साथ आपने नीचे वाली जो डिवाइड के अंदर वैल्यू होगी उसको भी डिवाइड करवाना है। या जो सेम टेबल ऊपर वाले के लिए पढ़ा जाएगा वही टेबल सेम नीचे वाली वैल्यू के लिए भी पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है वो केजी और ग्राम के अंदर है, किलोग्राम और ग्राम के अंदर है, तो जो इनमें से छोटा है हमें पहले उस पूरे क्वेश्चन को उस सारी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक चीज़ जो है वो किलोमीटर में है, फिर दूसरी मीटर में है और तीसरी सेंटीमीटर में है और ये तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में हैं तो हमें पहले तीनों चीज़ों को सेंटीमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे छोटी सेंटीमीटर की फॉर्म थी, पहले हमें मीटर वाली को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और फिर किलोमीटर वाली को भी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। फिर हम अपना क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी। जो सबसे छोटा यूनिट किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा पहले बड़े यूनिट को भी आपने उस छोटे के अंदर कन्वर्ट करना है, देन उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब हमें पता है
कि रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है। 750 रेशो 1250 का मतलब हमारे पास पता है कि 750 ओवर 1250, तो हमने इसको लिख दिया कि 750 ओवर 1250, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जिस तरह आप सिंपल डिवाइड करवाते हैं उसी तरह आपने डिवाइड करवाना है। जिस टेबल के साथ ऊपर वाली को करवाएंगे उसी टेबल के साथ आप नीचे वाली वैल्यू को करवाएंगे। अब आपके पास ये 2 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, ये आपको पता है। जिसके लास्ट पे 0 हो वो 5 और 10 से जा सकता है। अब आप यहाँ पे इसको 10 से ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी 10 के टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है। आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 10 7 आपके पास क्या बन जाएगा 70। यहाँ से 5 बचा, 5 यहाँ पे मिलके 50 बन गया, और 7 5 आपके पास क्या आ गया जी 50 आ गया। अब यहाँ पे भी हमने किया 10 1 10, और आपके पास 2 आगे गया 25, तो 10 2 आपके पास क्या आ गया जी 25 बच गया, 5 आगे गया तो 10 5 आपके पास क्या आ गया जी 50 आ गया। 125 आपके पास, ऊपर आपके पास 75 है, इसको अगेन लिखेंगे 75 ओवर 25 आ गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आपके पास 750 ओवर आपके पास 1250 है, तो आपने छोटी क्लासेस में भी ये सीखा था कि 0 को आप क्या करते हैं 0 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आपके पास ये टर्म बच गई। अब आप इसको 5 पे भी डिवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने इसको 5 पे डिवाइड करवाएं तो 5 1 5, 2 आगे कन्वर्ट हो जाएगा तो 25 बन जाएगा, तो 5 5 आपके पास क्या आ गया 25। अब यहाँ पे भी किया तो 5 2 10, 2 आगे कन्वर्ट होगा तो 5 5 25 बनेगा, तो 5 5 25। अब आपके पास अगली टर्म जो बन गई वो है 15 ओवर 25। अगेन आपने 5 पे किया तो 5 3 15 और 5 5 25 आ गया। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो 3 ओवर 5 है, लेकिन आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। आपने सीखा है कि जो इसी को फ्रैक्शन को आप रेशो भी कहते हैं और रेशो को आप फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो इसी को आप लिख सकते हैं 3:5, और यही आपका आंसर है। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 kg, इसकी रेशो है 2 kg 750 ग्राम के साथ। मैंने आपको बताया था जो छोटा यूनिट यूज़ होगा, पहले आपको सारी की सारी फॉर्म को उस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको सही से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ग्राम 1 kg के अंदर 1000 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 kg के अंदर कितने ग्राम होंगे हमारे पास 4000 ग्राम होंगे। अब इसकी रेशो यहाँ पे 2 kg है, ये ग्राम वाला इसके साथ ऐड हो रहा है, और यहाँ पे ये 2 kg है, 2 kg को भी आप क्या करेंगे पहले 2000 ग्राम प्लस आपके पास क्या मौजूद है 750 ग्राम आ जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये भी आपके पास एक पूरी वैल्यू बन जाएगी। ये ऑलरेडी आपके पास एक कंप्लीट वैल्यू है। इस तरफ है आपके पास 4000 ग्राम है, इसकी रेशो है आपके पास 2750 ग्राम के साथ। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया है, दोनों वैल्यूज़ आपके पास ग्राम की फॉर्म में आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब ये सेम क्वांटिटीज़ बन गई हैं। अब आप इसको रेशो का मतलब है आपको पता है कि डिवाइड होता है, फ्रैक्शन होता है। अब आपने इसको क्या कर दिया एक फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब आपने सेम उसी तरह इसको डिवाइड करवाना है, 0 0 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो बाकी बचने वाली वैल्यू आपके पास बन गई 400 ओवर 275 है। अगेन आप इसके ऊपर 5 का टेबल अप्लाई कर देंगे। आपने 5 का टेबल अप्लाई किया तो यहाँ पे 4 पे तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 40 बन जाएगा, और 5 8 आपके पास क्या आ गया 40 आ गया। अब 0 जो है वो एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आपने क्या किया 5 5 25, 2 बचा, 2 आगे कन्वर्ट होगा तो 25 बन जाएगा। अगेन 5 5 25 आ गया जी। अब आपके पास जो वैल्यू बनी वो थी 80 ओवर 55 आ गया। अगेन आप इसको 5 पर डिवाइड करवा सकते हैं। अगेन आपने इसको 5 पर डिवाइड करवाया तो 5 1 5, 3 बचा, 3 बच गया, 3 आगे कन्वर्ट हुआ तो 30 बन गया, और 5 6 आपके पास क्या आ जाता है 30 आ जाता है। इसी तरह 5 1 5 और 5 1 5 आ गया। हमारे पास जो फॉर्म बची वो क्या है 16 ओवर 11। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो इसी को हम रेशो में लिखेंगे और यही हमारा
आंस बन जाएगा। हमारा आंस जो है वो 16:11 आ गया। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, उसको भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, मिनट या हावर की बात है, आप उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है मिनट है या सेकंड, पहले सारी फॉर्म को उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर ये डिग्री की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 750 डिग्री 75 डिग्री ओवर 225 डिग्री। अब आपने डिग्री के साइन को ख़त्म करना है तो आप इसको कर सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। जब मल्टीप्लाई होगा तो 75 डिग्री बन जाएगा। सेम इसी तरह आपने कर लिया 225 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ये आपस में कैंसिल आउट। अब 75 और 25 को भी जैसे आप कैंसिल करते हैं उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 का टेबल पड़ा तो 5 1 ज़ा 5, 2 आगे कन्वर्ट होगा 25 तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। यहाँ पे आपने 5 4 ज़ा 20 आ गया, 2 आगे कन्वर्ट होगा 22 में से 20 निकाला 2 बच गया, 2 आगे कन्वर्ट हुआ 25, 5 5 ज़ा 25। बचने वाली फॉर्म आपके पास 15/45 है। अगेन आप 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ लिया 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा आपके पास क्या आ गया 45। अब आपके पास बचने वाली फॉर्म 3/9। अगेन अब आप इसके ऊपर 3 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। आपके पास जो फॉर्म बची वो 1/3 है। इससे ज़्यादा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसी को रेशो में लिखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। यही हमारा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहता है कि हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो हमारे पास 60 है और इसमें से जो 25 हैं वो गर्ल्स हैं। अब कहता है जो बकिया हैं वो सारे बॉयज़ हैं। पहले तो हमें फाइंड करेंगे कि इसके अंदर बॉयज़ कितने हैं, उसके बाद कहता है अब आपने रेशो फाइंड करनी है। पहली रेशो आपने फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट के साथ, और दूसरी रेशो आपने फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स के साथ। अब हम इसका सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी हमें पता है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी हमें पता है। यहाँ से हमने सबसे पहले सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हमने फाइंड किया नंबर ऑफ़ बॉयज़, यहाँ से हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ के लिए हमें पता है कि हम 60 में से जितनी गर्ल्स हैं उनको माइनस करवा दें तो बाकी बचने वाले हमारे पास क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। हमने 60 में से 25 को माइनस करवा दिया तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आ गया 35 आ गया। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं जी 35 हैं। अब हमारे पास दो रेशोज़ हमने फाइंड करनी है। पहली रेशो हमारे पास बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। फर्स्ट रेशो के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या किया, हमने फाइंड करनी है बॉयज़ की रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़, रेशो है इसकी फाइंड करनी है हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं उसके साथ हमने क्या करनी है, इसकी रेशो को फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं जी 35 हैं, रेशो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं जी 60 हैं। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 35/60 बन जाएगा। 5 पर डिवाइड करवा दें तो 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे आप 5 1 ज़ा 5, 1 आगे कन्वर्ट हो जाएगा तो 10, 5 2 ज़ा आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी 7/12 और अगर इसी को हम रेशो में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 7/12। ये हमारे पास आ गई बॉयज़ की रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ। इसी का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर कहता है अब आपने बॉयज़ की रेशो को फाइंड करना है गर्ल्स के मुकाबले में। तो यहाँ पे हमने लिखा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़, इसकी रेशो जो है हमारे पास किसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं जितने भी उसको लिखा 35, रेशो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितनी है जी 25। अब हमारे पास ये रेशो की फॉर्म में आ गया, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे 7 5 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 35 और 5 5 ज़ा 25। बचने वाली फॉर्म हमारे पास 7/5 है। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसी को रेशो की फॉर्म में लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्वेश्चन है, कहता है इसके अंदर आपने फाइंड द रेशो एक्स वाई के दरमियान रेशो को फाइंड आउट करना है। जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका इजीली ये आंसर आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद इस तरफ पहले इसको सिंपल उसी फॉर्म में लिखते हैं 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। एक्स रेशो y फाइंड करना है, इसका मतलब x रेशो y एक तरफ बचना चाहिए, बाकी सारी फॉर्म दूसरी तरफ हमारे पास बचनी चाहिए। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। इसको 3 4 आपके पास क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, माइनस 5 3 15y आ गया इज इक्वल टू आपके पास 2x माइनस 7y आ गया। अब x वाली वैल्यूज़ को आप एक तरफ ले जाएं और y वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं। x वाली इस तरफ आएगी तो 12x इस तरफ प्लस किया, इस तरफ आगे माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 7y इस तरफ एज इट इज़ है, और यहाँ पे माइनस 15y है, इस तरफ आके प्लस का 15y बन जाएगा। 12 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 10x बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 15 है, माइनस का है, बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस वाली है, प्लस का साइन आ जाएगा, और 15 में से 7 को माइनस किया तो 8y आ जाएगा। प्लस को हम नहीं लिखते। अब आपने क्या करना है x ओवर y, x रेशो y का मतलब हमें पता है कि ये होता है x ओवर y के इक्वल, इसका मतलब x ओवर y चाहिए, तो ये y जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। पहले हमने क्या किया 10x, ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू 8। लेकिन हमें तो एक तरफ क्या चाहिए सिर्फ x ओवर y। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरफ हमारे पास क्या बच गया x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर हमारे पास 10 आ गया जी। अब हमने क्या किया, इसको सिंपली आपस में कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे 4 2 8 आ गया और यहाँ पे 5 2 10 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर x ओवर y जो है वो क्या आ गया 4 ओवर 5 आ गया। यही हमारा आंसर है। अगर इसको रेशो में लिखें तो x रेशो y का मतलब क्या है हमारे पास 4 रेशो 5, यही हमारा आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल आपके पास सेम है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका होमवर्क है। इसके अंदर आपने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मेथड इसका आपके पास सेम है। कहता है कि आपके पास दो रेशोज़ हैं और इक्वल, वो दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं और आपने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये रेशो लिखेंगे, इक्वल टू आप ये रेशो लिख देंगे और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2p + 5 रेशो 3p + 4 कहता है इक्वल है दूसरी रेशो 3 रेशो 4 के। हमें पता है रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 2p + 5 ओवर हमारे पास 3p + 4 इज इक्वल टू हमारे पास 3 ओवर 4 आ जाएगा। p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरफ आपके पास बन गया 4 × 2p + 5 इज इक्वल टू आपके पास 3 × 3p + 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से हमारे पास p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 4 को पहली वैल्यू के साथ, फिर 4 को दूसरी के साथ। 4 2 8p + 5 4 आपके पास 20 इज इक्वल टू, इसी तरह 3 3 9p प्लस आपके पास 3 4 12 आ गया। p वाली वैल्यूज़ को आप एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ ले जाएं। आपके पास 8p है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 9p की है और इस तरफ कांस्टेंट की बड़ी वैल्यू है। इस तरफ आप ऐसा करें कि 20 को इधर ही रहने दें और ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। 9p इस तरफ पहले ही बचा हुआ था, अब 8p को आपने इस तरफ से दूसरी तरफ, इस इक्वल की साइड से दूसरी इक्वल की साइड पर इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 8p बन गया। 20 माइनस 12 किया तो 8 आ गया। 9 में से 8p को माइनस किया तो 1p आ गया, और 1 हम नहीं लिखते तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई, और यही हमारा आंसर है। p की वैल्यू को फाइंड करना था। सेम इसी तरह इजीली आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करेंगे, जिसके अंदर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। यही आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम उसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है आपके पास। इनमें से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करवाता हूँ। सेम उसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है। कहता है 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो आपके पास 5:8 है। कहते हैं अगर हम 9 को ऐड कर दें इन रेशो दोनों नंबर्स के अंदर तो हमारे पास जो न्यू रेशो बनेगी वो 8:11 है। कहते हैं वो नंबर्स फाइंड करें जिनकी रेशो आपके
आपके पास 8:11 होगी। आपने क्या करना है, जो आपके पास पहली रेशो गिवन होगी 5 और 8, इसी तरह अगर कोई किसी भी तरह का ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास जो पहली रेशो गिवन होगी उसके अंदर आपने 9 को ऐड करवाना है। लेकिन किस तरह ऐड करवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपने इसको खाली 5 या खाली 8 के अंदर ऐड नहीं करवा देना, बल्कि 5x + 9 करना है और 8x + 9 करना है। किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान रेशो है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, लेट हमारे पास जो इसका फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है जी 5। खाली 5 नहीं ले सकते हम, 5 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, 8 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 17 बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमने फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने 9 ऐड करना है। इसी तरह हमारे पास जो इसका सेकंड नंबर है वो हमारे पास इसका सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक वो कहता है 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के अंदर 9 को क्या कर देना है, ऐड करवा देना है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, कहता है कि आप ईच नंबर के अंदर 9 को ऐड करवा दें और वो रेशो है। हमने क्या किया, यहाँ पे भी ऐड करवा दिया 5x + 9 और इसकी रेशो किसके साथ थी 8x + 9 के साथ। अब आपने क्या कर दिया 5x + 9 हो गया, रेशो 8x + 9 हो गया। अब आपके पास ये एक रेशो है और कहता है कि इसके बाद वी गेट न्यू रेशो। जो हम न्यू रेशो फाइंड कर आएगी हमारे पास वो क्या है 8:11। उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी रेशो होगी उसको हमने इसके ई को रख देना है और वहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8:11 आ जाएगा। जो हमारे पास दूसरी रेशो है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लिखना है और इस तरफ ये फॉर्म कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया है। जो पहली रेशो होगी उसी के साथ x लगाकर प्लस आपने जो भी आपके पास गिवन नंबर होगा उसको ऐड करवा देना है। जैसे फर्स्ट नंबर हमने फाइंड किया, यहाँ पे 5x है, सेकंड नंबर हमारे पास 8x है। जो पहली रेशो के दोनों नंबर्स हैं उन्हीं के अंदर आपने x को ऐड कर देना है, उसके बाद x लगा देना है। उसके बाद जो उसने ऐड करने के लिए कहा है उसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और उन दोनों के दरमियान क्या आ गई, रेशो आ गई। अब आपने इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करना है। रेशो का मतलब हमें पता फ्रैक्शन होती है, तो आपने इस तरफ लिख लिया 5x + 9 ओवर 8x + 9 इक्वल होता है आपके पास 8/11 के। अब आपने इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये 11 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 11 × 5x + 9 आ गया इज़ इक्वल टू यहाँ पे 8 × आपके पास 8x + 9 आ जाएगा, 8x + 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 8:11 जो है वो किन नंबर्स की है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 11 5 हमारे पास 55x आ गया, प्लस 11 9 आपके पास 99 आ गया, 8 8 आपके पास 64x आ गया और 8 9 आपके पास होता है 72। x वाली वैल्यूज़ को आप एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप एक तरफ ले जाएं। इस तरफ x की वैल्यू बड़ी है तो इसको उठा के इस तरफ ले आएँ और कांस्टेंट को इस तरफ आपके पास 99 बच गया। ये 72 प्लस का इधर आके माइनस का 72, इस तरफ 64x पहले ही मौजूद है, ये प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का 55x आ जाएगा। 99 - 72 आपके पास, यहाँ से इसको माइनस करवा दें तो गालबन आपके पास 22 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 64 में से -55 करवाया तो यहाँ पे आपके पास 9x आ जाएगा। यहाँ पे 99 में से आप 72 को माइनस करवा दें, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आ गया और 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27 आ गया। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 27/9 इज इक्वल टू x है, 9 कैंसिल आउट होगा तो 9 3 27, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि ये किसकी टर्म है जिसकी रेशो 8:11 है। अब आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था 5x, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया 5 × 3 पुट कर दिया तो 5 3 हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। और दूसरा नंबर हमारे पास है यहाँ पे
सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो इक्वल था 8x के। यहाँ पे 8 इंटू 3 आपने पुट कर दिया, तो यहाँ से 8 3 ज़ा 24 आ गया। यहाँ से हमने दोनों नंबर्स को, फर्स्ट नंबर हमारे पास 15 है और सेकंड नंबर हमारे पास 24 है। यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज को हमने आज सॉल्व कर लिया है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन मुश्किल हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो फिर भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।